दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि आज यानी कि 21 अक्टूबर को जो हमारा मेरा मतलब है आरआरबी वालों का जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था वो सुना गया। कौन सा केस मैं आपको बता दूं भाई साहब, वही केस जिसमें पिछले 12 तारीख को यानी कि 12 अगस्त को जो अंतरिम आदेश दिया था कोर्ट ने कि जाइए और पहले सरकार से कहा था कि जाइए पहले कंप्लायंस करके आइए, पहले एक जेन्युइन एक जस्टिफाइड अमाउंट पेमेंट करके आइए तब आइए, और अगली डेट दी थी आज की तारीख को। तो खैर इन्होंने अपना पेमेंट जो भी किया, कंप्यूटर इंक्रीमेंट का जो है आधा पैसा दे दिया और 20% पैसा ऐसा कहते हैं कि इन्होंने पेंशन का सबको भुगतान कर दिया। ये एफिडेविट भी इन्होंने लगा दिया और आज ये कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में केस सुना गया। ये है आरआरबी के लोगों की, एसोसिएशन की, वहाँ के कामरेड्स की, वहाँ के एम्प्लॉइज़ का इनका जोश खरोश, जी हाँ, और इनका जुनून कि इनकी तारीख लगती है और सुनी भी जाती है। इससे सीख लें हमारे कमर्शियल बैंक वाले। खैर भाई साहब, तो आज ये केस सुना गया। केस सुनने के बाद इधर के जो वकील थे, जी हाँ, वादी की तरफ से जो ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी भाई साहब, इसमें जब वादी की तरफ से बताया गया कि नहीं साहब इन्होंने कंप्लायंस तो किया लेकिन अभी ठीक से कंप्लायंस नहीं किया, जो आपके निर्देश थे तमाम सारे लोग इसमें छूट गए हैं, उनको शामिल नहीं किया गया और बड़ा कम अमाउंट पेंशन के मामले में दिया गया। ये बात उन्होंने कही और कोर्ट ने इस बात को माना और इनसे कहा, जी हाँ, ये जो डीएफएस वाले गए थे और सब लोग जो गए थे, इनसे कहा कि पहले आप जा करके जाइए, रिस्पोंडेंट से कहा कि जाइए और एक किस्त का एक इंस्टॉलमेंट और पेमेंट करके तब नेक्स्ट डेट में आप भाई आइए भाई साहब। और जितने लोग छूट गए हैं गलती से, जिनको आप अभी नहीं देख पाए हैं कि उनको पेंशन नहीं दे पाए हैं, आधों का छूट गया, किसी का सही नहीं मिला, अधिकांश लोगों का सही नहीं मिला भाई साहब, पेमेंट उनका सही नहीं मतलब पेमेंट हुआ। एक का तो मैं ये बता दूं कि भाई साहब वो 2012 में सितंबर में एक साहब रिटायर हुए, जी हाँ, और फरवरी 18 में वो एक्सपायर हो गए। उनके पेंशन का एरियर 3,000 रुपया दिया गया है, 20% ही सही मान लीजिए। तो क्या इतने साल का टोटल पेंशन जो है वो उतनी होती है। स्केल 2 मैनेजर थे, खैर जाने दीजिए, वो बैंक ने कहा कि हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, जल्दी कर लेंगे। तो बहरहाल ये आदेश हुआ कि अगली डेट में आप आइए और अगली डेट जनवरी में हम सेकंड जो भी दूसरा मंडे लगेगा उसको लगाएंगे, ऐसा कहा गया। मौखिक वहाँ जज साहब लोग कहते थे, वहाँ नोट हो जाती है, फिर टेंटेटिव डेट लगती है उसमें कंप्यूटर में, सिस्टम में, और फिर वो सामने आ जाती है। ये ऐसा आज हुआ, ये मैं आपको बता दूं। एक अपडेट और छोटा सा आपको दे दूं कि अभी 2-4 दिन पहले 17 तारीख को भी लगी थी, 16 को भी लगी थी एक ऐसी तारीख एक मुकदमे की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे आरआरबी नहीं पूरा बैंकिंग इंडस्ट्रीज भाई सब प्रभावित होता है। जी, वो था ग्रेचुटी का एक केस भाई साहब, 2238/2021, जिसके पिटिशनर कई लोग थे उसमें, लेकिन एक हमारे जो ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष आरजी मखीजा राजकुमार जी हैं, वो भी थे। तो उन्होंने मुझे सूचित किया है कि ये डेट बढ़ गई थी, उस दिन नहीं केस आ पाया था 17 तारीख को, तो अब फिर डेट लगवा ली गई है। तो अब ये डेट भाई साहब जो है 23 तारीख को भाई साहब लगी है, जी 23 तारीख को, और अब की देखिएगा उनका ये केस सुना भी जाएगा। यानी ये जज्बा है। और भाई साहब क्या हुआ एमसी सिंगला साहब के केस का, इतने दिनों से डेट लग रही है भाई साहब, डेट नहीं लग पाई। क्या सिस्टम है, कितनी पैरवी करते हैं, कितना इनके लोग कमर्शियल बैंक वाले अपने वकीलों से मिलते हैं, कितना आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि आरआरबी वालों में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना जज्बा है, कितना साहस है और कितने लगे रहने की लगन है कि इनका सब काम टाइम से होता है भाई साहब, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय भी पहले बहुत हो चुका है। जी हाँ, तो अब की इनकी जो डेट है भाई साहब, वो फिर 23 तारीख में लग गई है ग्रेचुटी की डेट। और इस ग्रेचुटी से जो है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री प्रभावित होगी। मतलब यानी कि केवल आरआरबी वाले, चूंकि पेटिशनर भले उसमें इंडिविजुअल पहले रहे, लेकिन बाद में एसोसिएशंस भी सब चली गई उसमें, तो वो भी सब हैं। तो अब ये केस एसोसिएशन की तरफ से हो गया है। तो सारे लोग, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सारे लोग, चाहे वो किसी भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक के, आरआरबी के तो ही हैं, वो सभी इससे प्रभावित होंगे। और उनका जो है निश्चित रूप से, चूंकि जस्टिफाइड केस है कि भाई जो जिस तारीख से सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया उसी तारीख से हमको भी दे दीजिए, क्या गलत है भाई साहब, इसमें क्या गलत है भाई साहब।
और जिस तारीख से 10 लाख का 20 लाख उनका किया है हमको भी दे दीजिए, और जिस तारीख से 20 लाख से 25 लाख उनका किया है हमको भी दे। इसमें क्या गलत है भाई साहब? एक देश एक कानून, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग उसको मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को आरआरबी का जब दूसरा ये केस लगेगा तो जो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री पर प्रभावित होता है और ये भी सुना जाएगा। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।